आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के दूर शिक्षा निदेशालय के शैक्षिक कार्यक्रम में मैं डॉक्टर वाजिदा इशरत, अतिथि प्राध्यापक हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दूर शिक्षा निदेशालय मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंतर्गत चलने वाले BA हिंदी प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत द्विवेदी युग के प्रमुख कवि विषय पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में द्विवेदी युग के महत्व को समझ सकेंगे, द्विवेदी युगीन काव्य धारा की प्रवृत्तियों से परिचित हो सकेंगे, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के बारे में जान सकेंगे, द्विवेदी युग के कवियों के वर्ण विषयों को जान सकेंगे, खड़ी बोली कविता के विकास में द्विवेदी युग के महत्व को समझ सकेंगे। तो आइए सबसे पहले द्विवेदी युगीन काव्य धारा के बारे में बात करते हैं। द्विवेदी युग का समय सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल को नवजागरण काल भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल एक तरह से जागरण का संदेश लेकर आया था। सन 1857 ईस्वी में हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम ने नवजागरण का ऐलान कर दिया था। परिणाम स्वरूप भारतीय जनता में देशभक्ति, स्वतंत्रता, राष्ट्र का उत्थान आदि भावनाएं जागृत होने लगीं। भारतेंदु युग में जहां इन प्रवृत्तियों का सूत्रपात हुआ, वहीं द्विवेदी युग में ये पल्लवित एवं विकसित हो गईं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका के संपादक बने। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका के माध्यम से ऐसे साहित्य को प्रकाशित किया जिसने नवजागरण की लहर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत की बहुत सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से कवियों को पुराने विषयों जैसे नायिका भेद आदि को छोड़कर नए विषयों पर कविता लिखने को प्रेरित किया। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को छोड़कर उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने वाले मुख्य कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, नाथुराम शर्मा शंकर आदि। इन कवियों की कविताओं में नवजागरण, राष्ट्रीयता और स्वदेश अनुराग जैसे गुण पाए जाते हैं। द्विवेदी युगीन साहित्य मुख्यतः सामाजिक चेतना का साहित्य है, किंतु व्यक्ति की भी पूर्णतः उपेक्षा नहीं करता। इस युग के सभी साहित्यकारों को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली में काव्य रचना करने के लिए प्रेरित किया। अतः 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक के युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इस काल की सभी परिस्थितियां राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इस समय के लेखकों की संवेदना और बौद्धिकता के मिश्रण को दर्शाती है। इस युग की प्रवृत्तियां इस प्रकार से हैं। देश प्रेम की भावना। द्विवेदी युग के कवियों ने आम जनता के बीच राष्ट्र प्रेम की लहर जगाई। इस युग के रचनाकारों का राष्ट्र प्रेम समस्याओं के कारणों पर विचार करने के साथ साथ उनके समाधान ढूंढने का भी प्रयास करता है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण। द्विवेदी युग के कवियों ने सामाजिक समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, स्त्री उत्पीड़न, छुआछूत, बाल विवाह आदि को कविता का विषय बनाया। इस काव्य धारा में उपेक्षित स्त्रियों को कविता में स्थान दिया गया। नैतिकता एवं आदर्शवाद। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी नैतिकता एवं आदर्श के पुजारी माने जाते हैं। द्विवेदी युगीन काव्य आदर्शवादी एवं नीतिपरक काव्य है। सामान्य मानवता। द्विवेदी युग में सामान्यतः मानव मात्र के सुख दुख का बहुत ही सहज एवं सजीव चित्रण किया गया है। पहले के काव्य में ईश्वर, अवतार, राजा, सामंत, योद्धा तथा नायिकाओं को केंद्रीय स्थान मिलता था।
विषय वस्तु का विस्तार। द्विवेदी युग में विषय वस्तु का बहुत अधिक विस्तार देखा गया। इसमें जीवन तथा जगत के सभी दृश्य और पदार्थ कविता के विषय बनाए गए। भाषा परिवर्तन। इस युग में काव्य की मुख्य भाषा ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। आरंभ में खड़ी बोली कविता केवल नीरस तुकबंदी थी। बाद में इसमें निखार आता गया तथा पाठक को यह आसानी से समझ में आने लगी। स्त्री के प्रति दृष्टिकोण। द्विवेदी युग के कवियों में आधुनिकता के कारण स्त्री के प्रति प्रगतिशील दृष्टि दिखाई देती है। उर्मिला, हिडिंबा, कैकेयी, यशोधरा जैसे जिन ऐतिहासिक पौराणिक नारी पात्रों को हाशिए पर छोड़ दिया था, उन्हें द्विवेदी युगीन कवियों ने केंद्र में लाकर अपने काव्य में नायिका का स्थान दिया है। यह तो हुई द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियाँ। प्रिय विद्यार्थियों, अब थोड़ी चर्चा इस युग के प्रमुख कवियों के बारे में हम कर लेते हैं। इस युग के प्रमुख कवि हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। पहले वे ब्रज भाषा में कविता करते थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती का संपादन संभालने से पूर्व ही इन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखकर अपनी स्वच्छंद वृत्ति का परिचय दिया था। इनकी कविताओं का मुख्य विषय देश प्रेम, समाज सुधार तथा प्राकृतिक चित्रण है। एक तरफ इन्होंने भारत उत्थान, भारत प्रशंसा आदि देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर उनकी जॉर्ज वंदना जैसी कविताओं में राजभक्ति भी दिखाई देती है। पाठक जी कुशल अनुवादक भी थे। इनकी मौलिक कृतियों में वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून और भारत गीत आदि विशेष उल्लेखनीय है। आराध्य शोकांजलि नामक शोक गीत उन्होंने 1906 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु पर लिखा था। उन्हें हिंदी कविता में स्वच्छंदवादी धारा के प्रथम उत्थान का कवि माना जाता है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर नामक गांव में 1864 ईस्वी में हुआ था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि वे 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। उन्होंने गद्य तथा पद दोनों तरह की रचनाएं की हैं। इनकी दोनों तरह की रचनाओं की कुल संख्या लगभग 80 है। भारतेंदु युग में गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को अपनाया जा चुका था, लेकिन उसे काव्य भाषा के रूप में द्विवेदी जी ने ही स्वीकृति दिलाई। सरस्वती के संपादक के रूप में इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के उत्थान के लिए जो कार्य किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक तथा संपादक आचार्य थे। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्याकुब्ज, अबला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव सार आदि द्विवेदी जी की मुख्य रचनाएं हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक विचारक तथा दिशा निर्देशक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने रीतिकाल के गिने चुने विषयों के बंधन से कविता को मुक्त करते हुए कहा कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जीव, रंग से लेकर राजा पर्यंत, बिंदु से लेकर सिंधु पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी काव्य के विषय हो सकते हैं। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक एवं इतिहासकार भी थे। उन्हें खड़ी बोली के प्रथम महाकवि होने का गौरव प्राप्त है। श्रीधर पाठक के बाद हरिऔध जी ही हैं जिन्होंने खड़ी बोली में सरस एवं मधुर रचनाएं की। उनका जन्म निजामाबाद जिला आजमगढ़ में सन 1865 ईस्वी में हुआ। हरिऔध जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की। इन्हें उर्दू, फारसी एवं संस्कृत तीनों भाषाओं का ज्ञान था। उनकी मुख्य रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोल चाल, रस कलश, वैदेही वनवास आदि।
उनके द्वारा रचित प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। इन्हें कवि सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का उस काल का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म चीरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में इनकी रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले एक पत्र में छपती थी। बाद में इनका परिचय महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और इनकी रचनाएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। द्विवेदी जी गुप्त जी के गुरु के समान थे। भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता होने के साथ साथ गुप्त जी आधुनिक भारत के राष्ट्रीय कवि भी थे। इनकी प्राय सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुई, किंतु इन्हें प्रसिद्धि भारत भारती से मिली, जिसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ। भारत भारती ने जनता में देश के प्रति गर्व और गौरवपूर्ण भावनाएं जागृत की। इसी से ये राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। यह उपाधि इन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रदान की थी। गुप्त जी के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। गुप्त जी के काव्य के संबंध में यह स्मरणीय है कि उन्होंने अपने सभी काव्यों में मानवतावाद को दर्शाया है। वे निष्काम कर्म, विश्व बंधुत्व, सामाजिक समता, राष्ट्रीय चेतना एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल देते थे। उनकी कविता अपने युग का स्वच्छ दर्पण है। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म जिला जौनपुर के कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। इन्होंने भी सरस्वती पत्रिका के प्रभाव से खड़ी बोली को कविता की भाषा के रूप में अपनाया। त्रिपाठी जी के 4 काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न। इनमें से मानसी उनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है, जिसमें मुख्यतः देशभक्ति, प्रकृति और नीति का चित्रण है। मिलन, पथिक तथा स्वप्न, इन तीनों में व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ को छोड़कर देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की प्रेरणा दी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो कुछ सीखा वह इस प्रकार है। द्विवेदी युग के कवियों को मुख्य रूप से सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी से काव्य प्रेरणा प्राप्त हुई। द्विवेदी युग की कविता मुख्य रूप से समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना और नैतिक मूल्यों की स्थापना करने वाली कविता है। द्विवेदी युग की कविता में साधारण स्त्री पुरुष को काव्य की केंद्रीय वस्तु में जगह मिली, जिससे मानवतावाद पुष्ट होता है। द्विवेदी युग के कवियों ने स्त्रियों को काम भावना का आलंबन और भोग विलास की वस्तु मानने की परिपाटी को तोड़ा। इन्होंने स्त्री की वेदना और उसकी सामाजिक भूमिका को खास तौर से उभारा। द्विवेदी युग के कवियों ने इस धारणा का खंडन किया कि खड़ी बोली काव्य रचना के लिए उपयुक्त नहीं है। इस काल में एक ओर तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास रचा गया तथा दूसरी ओर भारत भारती जैसी राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत काव्य कृति की रचना की गई। प्रिय विद्यार्थियों, इस विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इन पुस्तकों को देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस चर्चा में बस इतना ही। शीघ्र ही हम एक नए शैक्षिक कार्यक्रम के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।